35 का चौथा प्रश्न है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। समीकरण 1 है। और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 2.1/6। ये समीकरण 2 है। इसमें x और y का मान निकालना है। ये 2.1/6 है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 6 दूनी का 12 और 1 13, 13/6 लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर लिख दीजिए 13/6। अब इस समीकरण में हम जो है मान लेते हैं कि माना कि देखिए 1/x है, 1/x है, इतना बराबर हम मान लेते हैं a, और 1 जो y है इसको हम मान लेते हैं b। तब क्या होगा, यहाँ देखिए 1/x, तो 1/x को क्या माने हैं, a माने हैं, तो a बटा में क्या है 2, तो इसको लिख सकते हैं 2, यानी कि a/2 हो जाएगा। प्लस है 1/y, 1/y को हम मान लिए हैं b, तो उसको हम लिखेंगे b, और बटा में क्या है 3 है, तो इसको 3 लिखेंगे। बराबर कितना है 2 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। 6 में 2 से भाग दिए 3, और 3 में a से गुना करेंगे तो ये होगा आपका 3a। प्लस है 6 में फिर 3 से भाग देंगे 2, और 2 में b से गुना करेंगे 2b बराबर 2। यहाँ से यहाँ गुना करिए, यहाँ से यहाँ गुना, इसके नीचे 1 है तो यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, यानी कि 3a प्लस 2b बराबर 2 में जाके 6 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 12। अब इसको लिखिए समीकरण 1। समीकरण 1 को ही सॉल्व किए हैं तो इस तरह से लिखे हैं, क्योंकि 1/x को a मान लिए और 1/y है उसको b मान लिए, और उसके जगह पर जब रखे हैं तो ये आया। ठीक है, फिर चलिए समीकरण 2 है, इसमें भी 1 जो x है इसके जगह पर क्या लिखेंगे a लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा a/3 प्लस b/2। देखिए 1/y की जगह पर b रखेंगे और बटा में 2 है, तो 2 बराबर 13/6। 6 3 दूनी का 6, 6 में 3 से भाग दिए 2, और 2 में a से गुना करेंगे तो 2a। प्लस है 6 में 2 से भाग दिए तो 3, और 3 में b से गुना करेंगे तो होगा 3b बराबर 13/6। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके भी बटा में 6 है और इधर भी बटा में 6 है, तो समीकरण का अगर दोनों साइड बटा में अगर समान है तो उसको हम काट देते हैं। दोनों बराबर था तो इसको हम काट दिए, क्या बचा 2a प्लस 3b बराबर 13। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब जो है समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 है उसको लिखिए, तो 3a प्लस 2b बराबर 12, और समीकरण 2 है आपका 2a प्लस 3b बराबर 13। समीकरण 1 है इसको लिख लिए, और समीकरण 2 है इसको लिख लिए। सॉल्व करिए इसको। इसमें जो है b को काट के हटा देते हैं तो a निकल जाएगा। तो यहाँ b जो है ये देखिए समीकरण 2 में 3 से गुना है, तो इसमें गुना कर दीजिए 3 से, और समीकरण 1 में b के साथ 2 गुना है तो इसको समीकरण 2 में 2 से गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। अब दोनों को गुना करिए, 3a में 3 से गुना करेंगे तो 9a हो जाएगा, प्लस 2 में 3 से गुना किए तो 6, और b बराबर 12 तिया 36। अब यहाँ से यहाँ गुना करिए, तो 2a में 2 से गुना करेंगे तो 4a प्लस है 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6b बराबर है 13 में 2 से गुना करेंगे 26। देखिए दोनों बराबर हो गया, लेकिन कट नहीं रहा, तो काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अभी प्लस माइनस कैंसिल हो गया,
तो 9a में 4a जो है माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5a बराबर 36 में 26 जो है माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा। तो a बराबर 10, ये 5 आके इधर बटन में हो गया तो 5 दूनी के 10, यानी कि a का मान कितना आया 2 आया। चलिए अब a का जो मान है समीकरण 1 में या 2 में रखिए तो b का मान निकलेगा। देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है उसको पहले लिखिए। समीकरण 1 है 3a प्लस 2b बराबर 12। अब इसमें a का मान 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 3 गुना 2 प्लस 2b बराबर 12। तो 2b बराबर क्या होगा, देखिए 12 है, 3 दूनी का कितना हुआ 6, और 6 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में इधर 6 होगा। तो 2b बराबर 12 में से 6 गया 6 बचा, तो b बराबर ये 6 है और ये आके 2 यहाँ बटा हो गया, 2 तिया 6, यानी b का मान कितना आया 3 और a का मान कितना आया 2 आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए चूँकि a बराबर कितना है, a बराबर हम क्या माने थे उसको लिखिए यहाँ पे। a बराबर हम माने थे यहाँ पर देखिए a बराबर जो है 1/x है। ठीक है, यानी कि a जो है 1/x बराबर a है। तो यहाँ देखिए a बराबर क्या माने हैं 1/x, 1/x को ही a माने थे और b को हम क्या माने थे 1/y, यानी 1/y था उसको हम b माने थे, लिख दिए। यहाँ देखिए 1/x बराबर a का मान कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब 1 से यहाँ गुना होगा, इसके नीचे 1 है तो यहाँ से यहाँ गुना करिए, यहाँ से यहाँ गुना करिए, तो 1 में 1 से गुना हुआ 1 बराबर 1 से यहाँ चल गया गुना हो गया, ये हो गया आपका 2x, या इसको लिखिए 2x बराबर 1। तो x बराबर क्या होगा, ये 1 है और 2 आके यहाँ क्या हो गया बटम हो गया, यानी कि x का मान कितना निकला 1/2। अब देखिए 1/y बराबर b, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, तो 1/y और b का मान कितना है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो 1 यहाँ से यहाँ गुना करिए, यहाँ से यहाँ गुना करिए, तो देखिए 3 में y से गुना करिएगा तो ये होगा आपका 3y बराबर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। तो y बराबर क्या होगा, ये 1 है और 3 इधर आ करके बटा हो गया, यानी x का मान 1/2 और y का मान 1/3, यही इसका आंसर है। इसलिए x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 आंसर। पैंतीस का 5वां प्रश्न है। देखिए इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, और इसमें u और v का मान निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ है उसको पहले लिखिए। तो 7u माइनस 2v बटा uv बराबर 5। अब देखिए इसको बढ़िया से आगे सॉल्व कर लीजिए। इसके नीचे 1 है, यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना, तो 7u माइनस 2v में 1 से गुना करिएगा तो इतना ही होगा। इसको लिखिए 7u माइनस 2v बराबर है 5, और u भी जो है इसके साथ जाकर गुना होगा तो क्या हो जाएगा 5u भी हो जाएगा। अब इसको लिखिए समीकरण 1, समीकरण 1 था तो इसको सॉल्व किए तो इस रूप में आया। फिर समीकरण जो 2 है उसको लिखिए 8u प्लस 7v बटा u भी बराबर 15। समीकरण 2 है तो इसको भी बढ़िया से अगर सॉल्व कर लीजिए। तो इसके नीचे 1 है, यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना होगा, तो 8u प्लस 7v में 1 से गुना करिएगा तो इतना ही होगा। तो इसको लिखिए 8u प्लस 7v बराबर है
15 में यू भी से क्या होगा, गुना होगा। तो 15 में अगर गुना करिएगा यू भी से तो क्या हो जाएगा, 15 यू भी। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितना है, ये है, इसको लिखिए 7u माइनस 2 भी बराबर 5u भी। और समीकरण 2 है, इसको भी लिखिए 8u प्लस 7 भी बराबर 15u भी। अब देखिए यहाँ पे जो भी है इसको काट के हटा देंगे तो u का मान निकल जाएगा, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे 7 से है तो इसमें गुना कर दीजिए, कितना से, 7 से। और देखिए इसमें 2 से गुना है तो इसमें गुना कर दीजिए 2 से। गुना करिए, 7u में 7 से गुना करेंगे तो 7 सते 49u माइनस है 2 भी में 7 से गुना करेंगे तो 14 भी बराबर 5 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 35u भी। अब समीकरण 2 है, इसमें 2 से गुना करना है। 8u में 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी के 16u प्लस है 7 में 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी के 14 और भी है तो भी बराबर 15 दूनी के 30u भी। अब देखिए 14 भी और 14 भी दोनों बराबर हो गया, ये माइनस में है प्लस में है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़िए। देखिए 9 6 15, 4 और 1 5, एक इसका हासिल हो गया 6, 65 u है तो u प्लस माइनस कैंसिल बराबर है, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 3 और 3 6 u भी। तो देखिए यहाँ पे भी बराबर क्या हो जाएगा, इधर 65 u है और बटा इसमें सिर्फ भी लिखे हैं, यानी कि 65 u जो है इधर जाएगा, और जब इधर जाएगा तो इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो 65 u से u कट गया, 65 से 65 कट गया, कितना बार में, एक बार में, यानी भी का मान कितना आया, 1 आया। तो भी बराबर 1। इसमें भी निकाल लिए, 65 u को भेज दिए इधर, तो इधर क्या बच गया, सिर्फ भी बच गया, तो भी का मान निकल गया। अब भी का मान निकल गया तो इसको समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो u का मान निकल जाएगा। भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है उसको लिख लीजिए। समीकरण 1 आपका है 7u माइनस 2 भी बराबर 5u भी। अब जहाँ जहाँ भी है उसके जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए 7u माइनस 2 भी का मान है 1 लिख दिए बराबर 5u गुना भी का मान आया है 1 तो लिखेंगे 1। गुना करिए 7u माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बराबर, देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और u है तो 5u। अब देखिए यहाँ पे 7u, अब 5u को इधर लेकर आइए तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 5u बराबर है, माइनस 2 है इसको इधर लेकर आइए तो ये प्लस हो जाएगा 2। 7u में 5u माइनस हो गया, बच गया आपका 2u बराबर 2। तो u बराबर क्या होगा, 2 है, ये 2 जो है इधर आके बटा में हो गया तो 2 से 2 कट गया एक बार में, यानी u का मान 1 आया और भी का मान 1 आया, इसलिए u बराबर 1 भी बराबर 1, यही इसका हल है। लिख लीजिए इसको। छत्तीस नंबर प्रश्न में समीकरण 1 दिया हुआ है और समीकरण 2 दिया हुआ है, इसमें भी x y का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले जो है, जो समीकरण 1 है इसको लिख लेते हैं। 3 × 2
2x प्लस वाई बराबर 7xy। इस समीकरण एक आपका दिया हुआ है, इसमें गुना इसको कर लीजिए, 3 से जो दोनों को है, ये दोनों को गुना कर लीजिए। 3 से 2x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस है प्लस 3 में y से गुना करेंगे 3y बराबर 7xy। समीकरण एक आपको इस रूप में दिया हुआ था, तो इसको हम क्या कर लिए, गुना कर लिए। अब इसको लिखे समीकरण एक। फिर एक समीकरण जो दूसरा दिया हुआ है, इस 3 इंटू एक्स प्लस 3y बराबर 11xy। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, इसको लिखें यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 में x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस है 3 में 3 से गुना करेंगे 9y बराबर 11xy। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण एक और समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का मान जो है निकालेंगे। लिखिए कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण एक आपका है 6x से प्लस 3y बराबर 7xy, और समीकरण 2 है 3x प्लस 9y बराबर 11xy। अब देखिए ये 3y है, ये कितना है 9y है, तो इसको 9y करने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 9y हो जाएगा। तो ये जो समीकरण है इसमें हम गुना करते हैं कितना से, 3 से गुना करिए। तो 6x में 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18x प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9y बराबर 7xy में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21xy। अब जो दूसरा समीकरण है इसको लिखिए 3x प्लस 9y बराबर 11xy। देखिए ये दोनों बराबर हो गया, लेकिन दोनों कटेगा नहीं, दोनों क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो हमको काटना है, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 18x में 3x को घटाएंगे तो बचेगा आपका 15x बराबर है, देखिए एक्स वाई दोनों बराबर है, तो 21 में से 11 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा 10xy। अब देखिए हमें y का मान निकालना है, ठीक है। इधर क्या है 15x बराबर, इधर सिर्फ हम लिखेंगे y। तो जब इधर y हम लिखे तो y के साथ में गुना में क्या है 10x है, तो 10x इधर आकर के क्या हो जाएगा, बटम हो जाएगा 10x। तो देखिए x से x कट गया, 5 तिया 15 और 5 दूनी का 10, यानी कि y का जो मान आया 3/2, ये y का मान निकल गया। अब देखिए 3/2 है, तो 3 में 2 से भाग दीजिए, तो 2 1 2, 3 में 2 गया 1, पॉइंट बैठा के 0, 2 पचे 10, यानी 3/2 भी लिख सकते हैं, या इसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं। तो y का मान ये आया। अब देखिए कि y का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, किसी में रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो है इसको लिखिए 6x प्लस 3y बराबर 7xy, समीकरण 1 है। अब इसमें x का मान जो है निकालना है, और y का मान हम निकाल लिए हैं 3/2 आया है, तो जहाँ जहाँ y होगा समीकरण 1 में वहाँ पे 3/2 रखेंगे। चलिए 6x प्लस 3 और y आया है तो y की जगह पर रखेंगे 3/2 बराबर 7x, y है तो y की जगह पर रखेंगे 3/2, गुना करिए तो ये हो गया आपका 6x प्लस 3 तिया 9/2 बराबर 7 21x/2। अब देखिए 6x है तो यहाँ लिखेंगे 6x, 21x/2 है, इसको लेके इधर आइए
तो ये माइनस में इधर आएगा, तो हो जाएगा आपका -21x/2 बराबर है, ये 9/2 इधर प्लस में है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में 9/2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, और 2 में 1 से भागा देंगे 2, और 2 में 6 से गुना करेंगे तो होगा 12x, माइनस 2 से 2 कट गया एक बार में, तो ऊपर क्या बच गया 21x बराबर क्या इधर -9/2। देखिए ये 12x है, ये -21x है, तो -21x में 12x को जोड़ देंगे तो कितना बचेगा -9x बटा में 2 है, इधर भी -9/2 है। देखिए माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। और जो 2 है 2 से 2 भी कट जाता है। अगर देखिएगा कि अगर बराबर का साइन है और लेफ्ट साइड और राइट साइड हर में दोनों अगर बराबर है तो उसको काट दिया जाता है, याद रखिएगा। देखिए 9 भी है और 9 भी है, तो 9 से 9 भी कट जाएगा आपको, तो x बराबर आपका इधर x बचा, और इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, यानी x का मान कितना आ गया 1। इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 1.5, ये जो है इस समीकरण का एक हल है, ये इसका आंसर हो गया। लिख लीजिए इसको। सैंतीस का पहला प्रश्न जो है इस प्रकार से है समीकरण 1 दिया हुआ है और समीकरण 2 दिया हुआ है बड़ा लेकिन कुछ नहीं है, इसको अगर ढंग से बनाएंगे तो बहुत इजी जो है, बहुत इजी लगेगा। देखिए इसमें क्या करेंगे कि x माइनस वाई इसमें भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, q है, ये दोनों क्या है बराबर है, ये भी दोनों बराबर है, लेकिन देखिए दोनों जुट जाएगा, ये दोनों क्या हो रहा है प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये दोनों को आप सिर्फ कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, यानी इस समीकरण में इसको हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। अब कहिए कैसे, तो देखिए q इंटू एक्स माइनस वाई है और q इंटू एक्स माइनस वाई है, ये दोनों क्या है बराबर है, ये प्लस और माइनस में है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए p इंटू एक्स प्लस वाई और p इंटू एक्स प्लस वाई, ये दोनों क्या है बराबर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1px प्लस वाई और 1px प्लस वाई, तो ये 1p और 1p कितना हो गया 2p इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दिए तो। अब यहाँ देखिए ये तो कुछ बचा नहीं, तो कट गया कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, और पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, माइनस पी क्यू और प्लस में पी क्यू, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। अब क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों को क्या करना है जोड़ना है, तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा कि 2p इंटू एक्स प्लस वाई है, इसको लिख लिए बराबर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दोनों में 2 है कॉमन, तो इसमें लिख लेते हैं 2 कॉमन है तो कॉमन कर लिए। अब इसमें क्या बच गया पी स्क्वायर प्लस इसमें क्या बच गया क्यू स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई बराबर लिखिए कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो जितना इसको लिखिए पहले 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और गुना में क्या था 2p, तो इधर आकर के बटा में हो गया 2p। देखिए 2 से 2 क्या हो गया कट गया, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या आया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा में क्या बचा p, तो p एक नया समीकरण आया, तो इसको हम लिख लेते हैं कि समीकरण जो है 3, इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण ये 3 हुआ, ठीक है। अब देखिए ये आपका समीकरण कितना था, समीकरण 1 है ही, और ये आपका समीकरण 2 है, तो इसको हम समीकरण 3 लिख लिए। अब जो है यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान क्या है कि एक्स प्लस वाई बराबर इतना है, जहाँ जहाँ मतलब समीकरण 1 में एक्स प्लस वाई मिलेगा उसके जगह पर क्या लिख देंगे इतना लिख देंगे, यही लिखे हैं यहाँ पे। तो समीकरण 1 को पहले हम लिख लेते हैं,
समीकरण एक आपका है p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए p है तो p लिख दिए, x प्लस वाई इसका मान हम क्या लाए हैं, इतना लाए हैं, तो इसको जो है इसके जगह पे लिखेंगे, तो गुना में है ये। अब x प्लस वाई का मान लिखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा में p, फिर क्या है प्लस है q इंटू एक्स माइनस वाई बराबर ये जो है इसको लिखिए पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए p गुना में है, ये गुना में है, तो गुना में क्या होता है ऊपर नीचे क्या होता है कट जाता है, तो ये और ये कट गया, तो आपको क्या बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये लिख दिए, और प्लस है इसको लिखिए q इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों जो है इसको ले जाएंगे राइट साइड, तो इधर क्या बच जाएगा q इंटू एक्स माइनस वाई, ये बच गया, इसको लिख दिए, बराबर है पहले जो है इसको लिख लीजिए पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों को ला रहे हैं इस साइड, तो ये दोनों प्लस में है, तो दोनों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा, माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, ये दोनों जो है राइट साइड आ गया। अब देखिए q इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस में है, और देखिए पी स्क्वायर माइनस में है, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। क्यू स्क्वायर प्लस में है और क्यू स्क्वायर माइनस में है, तो ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ तो माइनस पी क्यू। तो एक्स माइनस वाई का मान निकालिए, तो एक्स माइनस वाई बराबर माइनस क्या है पी क्यू, यहाँ गुना में क्या है क्यू, तो यहाँ अब क्यू से क्यू क्या हो गया कट गया, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या बचा माइनस पी बचा। ये भी एक नया समीकरण है, इसको हम समीकरण 4 जो है मान लेते हैं कि समीकरण 4 है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखिए कि समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 को लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा p, समीकरण 3 है, और समीकरण 4 जो है x माइनस वाई बराबर माइनस p। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं, तो देखिए दोनों समीकरण को यहाँ लिखेंगे, जोड़ने पर क्या होगा, तो प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स क्या हो गया 2x बराबर, ये दोनों को जोड़िए तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा p, और ये क्या है माइनस में p, 2x बराबर, देखिए इसके नीचे क्या है एक है, तो एक और p का p और एक जो है इसका क्या निकलेगा एलसीएम, तो p हो जाएगा, p से p कट गया एक बार में, और एक से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस है, अब p है, अब p में कितना से भाग देना है तो एक से, तो एक में p से गुना कर देंगे तो p हो जाएगा, तो p से p कट गया तो क्या आंसर आया p आया, और p में फिर p से गुना होगा तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। 2x बराबर, देखिए पी स्क्वायर प्लस में है और पी स्क्वायर माइनस में थी, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा क्यू स्क्वायर बटा p, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए क्यू स्क्वायर बटा में क्या है p, और दो जो है गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इसके साथ बटा में हो जाएगा, यानी कि x का जो मान आया आपका कितना आया क्यू स्क्वायर बटा 2p आया, इतना लिख लीजिए। इसके बाद जो है y का मान भी निकाल देंगे,
अब x का जो मान है समीकरण 3 में रखते हैं या 4 में रखते हैं, किसी में रखिएगा। चलिए 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर तो जो समीकरण 4 है इसको पहले आप लिख लीजिए। तो समीकरण 4 देखिए ये है, यानी कि x माइनस वाई बराबर माइनस पी। अब क्या करेंगे, x का जो मान आया है इसके जगह पे लिखेंगे। तो x बराबर है क्यू स्क्वायर बटा 2p माइनस वाई बराबर माइनस पी। तो y का मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। तो इधर बच गया माइनस वाई बराबर माइनस पी, और ये प्लस में है, इधर आ गया तो ये माइनस में क्यू स्क्वायर बटा 2p। इसके नीचे क्या है, 1 है। तो माइनस वाई बराबर 1 और 2p दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो होगा 2p। 2p में 1 से भाग देंगे तो 2p, और 2p में p से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर। माइनस है तो माइनस 2p से 2p कट गया एक बार में, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। अब देखिए कि माइनस वाई बराबर माइनस दोनों में था, माइनस को क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन यहाँ हो गया तो ये क्या हो गया 2p स्क्वायर, क्योंकि माइनस यहाँ प्लस लिखेंगे तब ना माइनस प्लस माइनस होगा। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बटा में 2p। माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो देखिए y बराबर इतना बचा। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 2p स्क्वायर है तो 2p स्क्वायर बटा में 2p, फिर प्लस है तो प्लस क्यू स्क्वायर बटा में 2p। ये जो 2p देख रहे हैं ये दोनों के साथ बटा में है, ठीक है। तो एक इसके साथ लिख दिए और प्लस था प्लस, और एक इसके साथ जो है लिख दिए। देखिए 2 से 2 कट गया, p से p कट गया। तो y बराबर क्या हुआ आपका, इसमें क्या बचा, सिर्फ p बचा। तो p प्लस ये क्या बचा यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटा 2p। तो ये y का मान निकल गया और यहाँ पर x का मान निकल गया। यही आपका सोल्यूशन है, हल है। इसको लिख लीजिए। 37 का दूसरा प्रश्न जो है इस प्रकार है, और इसमें जो है आपको x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 जो दिया हुआ है, तो देखिए x के साथ में गुना है, y के साथ में गुना है, और अचर जो है एक साइड है। इसमें क्या किया है कि दोनों को गुना में दे दिया है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 है, ये समीकरण आपका 1 है और एक समीकरण 2 है। तो समीकरण जो 2 है इसको पहले गुना कर लीजिए आप, कि m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो ये दोनों को गुना करिए कितना होता है, यहाँ देखिए गुना कर देते हैं। m प्लस n है और गुना करना है कितना से, x प्लस y से गुना करना है। तो देखिए x है और m में गुना करेंगे, तो m में x से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपका mx प्लस प्लस प्लस, n है n में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा nx। इससे तो दोनों हो गया। अब इससे जो है दोनों को गुना करना है, तो प्लस प्लस प्लस, m में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका my, फिर प्लस प्लस प्लस, n है n में y से गुना करेंगे तो ny। अब देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, तो दोनों में x है तो x को हम कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बच गया इसमें, m प्लस n। तो ये दोनों का काम हो गया। अब इस दोनों में देखिए कि इसमें भी y है इसमें भी y है, प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, y दोनों में है तो y हम कॉमन कर लेते हैं। इसमें क्या बचेगा, m प्लस n है तो n, यानी कि दोनों को गुना किए तो इतना आया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि देखिए m प्लस n और x गुना में है तो x यहाँ लिखिए चाहे यहाँ पे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है।
यहाँ पर ना लिख करके यहाँ भी लिखिएगा x, तो दोनों एक ही चीज़ है। और y यहाँ पर ना लिख करके अगर यहाँ भी y लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको गुना किए तो इतना आया, इसको लिखिए, इसको गुना किए तो हुआ आपका m प्लस n इंटू एक्स प्लस m प्लस n इंटू वाई बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 2 को जब सॉल्व किए तो इतना आया। तो क्या आपका समीकरण 2 है। यहाँ पे समीकरण 2 मत लिखिए, तो समीकरण 2 दिया हुआ था, तो समीकरण 2 को ही सॉल्व किए हैं तो इस रूप में हुआ है। अब जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 है उसको लिखिए, तो देखिए m प्लस n इंटू एक्स प्लस m माइनस n इंटू वाई बराबर m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर। ये समीकरण आपका 1 है, इसको हम यहाँ लिख लिए। और समीकरण 2, इसको जब हम सॉल्व किए समीकरण 2 को तो देखिए इतना आया। अभी मतलब कहिएगा कि कैसे हुआ, इसको हम जो है गुना किए तो इतना हुआ। देखिए यहाँ गुना भी किया हुआ है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो गुना को देखिए और समझिए। तो समीकरण 2 को लिख रहे हैं कि m प्लस n इंटू एक्स प्लस m प्लस n इंटू वाई बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब चलिए देखिए y और यहाँ देख रहे हैं कि m माइनस n है और ये क्या है m प्लस n है, तो दोनों बराबर नहीं है। x में देखिए x दोनों बराबर है और m प्लस n है और m प्लस n है, यानी ये दोनों क्या है बराबर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अभी कैंसिल नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो हमको क्या करना है, कैंसिल इसको करना है। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर ये प्लस है तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में तो माइनस में हो गया और ये प्लस है तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखिए कि प्लस में m प्लस n इंटू एक्स और माइनस में m प्लस n इंटू एक्स, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बच गया ये, तो इसको लिखिए m माइनस n इंटू क्या है y और माइनस है m प्लस n इंटू वाई, ये दोनों को लिख दिए, बराबर है तो यहाँ लिखिए बराबर। देखिए m स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में m स्क्वायर है, तो ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया। अब बच गया माइनस 2mn, तो इसको लिखिए माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर, तो एक और एक 2n स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस है तो माइनस में और 2n स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी देखिए y है, इसमें भी y है, तो जब दोनों में y है तो क्या करेंगे, y को हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो y यहाँ कॉमन हो गया तो इसमें क्या बचा m माइनस n। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा y यहाँ कॉमन हो गया है तो बच रहा है आपका m प्लस n, लेकिन आगे में माइनस है तो माइनस प्लस माइनस m और माइनस प्लस माइनस n, दोनों का y हम कॉमन कर लिए, ये दोनों को यहाँ पे लिख दिए बराबर। देखिए माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, तो माइनस जब दोनों में तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं। दो तो दो इसमें भी है इसमें भी है, तो दो को भी कॉमन कर लेते हैं। देखिए n यहाँ भी है n इसमें भी है, तो n को भी हम कॉमन कर लेते हैं। इसमें बच गया कितना m, ये माइनस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए दो भी कॉमन है और n स्क्वायर में एक जो है यहाँ पे n कॉमन है, तो इसमें बच गया सिर्फ n। ये प्लस में m है, ये माइनस में m है, तो प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो y और देखिए माइनस n और माइनस n क्या हो जाएगा माइनस 2n हो जाएगा बराबर, इधर क्या है माइनस 2n इंटू m प्लस n, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको लिखिए पहले कि माइनस 2n इंटू m प्लस n, ये माइनस 2n है तो इधर आकर के बटम हो गया माइनस 2n, माइनस 2n क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो y का मान क्या आपका आया
m प्लस n, m का मान निकल गया। अब देखिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 है इसको लिखिए। समीकरण 1 है कि m प्लस n इंटू एक्स प्लस m माइनस n इंटू वाई बराबर m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर। समीकरण 1 को लिख लिए। अब इसमें y का मान रखना है, m प्लस n है, तो जहाँ जहाँ इसमें y मिलेगा वहाँ पे क्या रखेंगे, m प्लस n रखेंगे। तो चलिए इसको लिखिए, m प्लस n इंटू एक्स प्लस है m माइनस n, तो यहाँ लिखेंगे m माइनस n। देखिए y है तो y की जगह पर क्या रखना है, m प्लस n रखना है, तो यहाँ लिखेंगे m प्लस n बराबर, इसको लिखिए m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर। अब इसको आगे लिखिए, तो देखिए m प्लस n इंटू एक्स प्लस है, अभी ये दोनों गुना में है, m माइनस n और m प्लस n, तो दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए m माइनस n और m प्लस n दोनों को गुना करेंगे, क्या होगा, m में m से गुना होगा, m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m है और n से गुना करेंगे तो हो गया mn प्लस 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 n है और m है, ये दोनों में गुना करेंगे तो mn प्लस माइनस माइनस n में n से गुना करेंगे n स्क्वायर। दोनों को जोड़िए तो m स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर, यानी दोनों को गुना किए तो इतना आया। लिखिए यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर, ये जो है इसको लिखिए m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी आप गुना कर सकते थे। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते थे। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जो है इधर भेजेंगे, तो क्या बच जाएगा आपका m प्लस n इंटू एक्स बराबर है, तो बराबर ये जो है इसको पहले लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर। अब देखिए प्लस में m स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस में होगा m स्क्वायर, ये माइनस में n स्क्वायर है, इधर आया तो प्लस में होगा n स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, देखिए प्लस में m स्क्वायर और माइनस में m स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस में n स्क्वायर और प्लस में n स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, यानी बच गया m प्लस n इंटू एक्स बराबर माइनस 2mn। तो x बराबर क्या होगा, माइनस 2mn बटा, देखिए गुना x के साथ में ये गुना है तो इधर आएगा तो ये बटा में होगा m प्लस n। तो x का मान निकल गया और y का मान निकल गया, लिख दीजिएगा। इसलिए x बराबर माइनस 2mn बटा m प्लस n और y बराबर m प्लस n, इस समीकरण का एक हल है, यही इसका आंसर है। लिख लीजिए इसको। अड़तीस नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित समीकरण युग्मों में जिस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है उसका हल निकाले। यानी कि 38 में आपको 5-6 प्रश्न दिया हुआ है, तो उसमें पहला प्रश्न हम यहाँ पर लिखे हैं और कह रहा है कि जिस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है उसी का सोल्यूशन निकालना है, उसी का एक्स वाई का मान निकालना है। तो पहले तो हम इसको चेक कर लेंगे कि ये जो है इसका कितना हल है, एक हल है, कोई हल नहीं है, या अनगिनत हल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a1
B1 C1 निकालते हैं। तो पहले उसी से हम चेक कर लेंगे कि इसका जो है कितना हल होगा, एक हल होगा कि कोई हल नहीं है कि अनगिनत हल है। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। हल A1 बराबर 10, B1 बराबर 35/2, C1 बराबर 25, A2 बराबर 4, B2 बराबर 7 और C2 बराबर 10। A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लिए। अब चलिए अनुपात निकालिए। तो A1/A2 10/4। तो ये देखिए 5 दूनी के 10 और 2 दूनी का 4, यानी A1/A2 जो है 5/2 हुआ। B1/B2 निकालिए। तो B1 है 35/2 और B2 क्या है 7, यहाँ लिखेंगे 7। देखिए 7 × 5 = 35, यानी कि इसका भी मान जो है 5/2 आ रहा है। C1/C2 लिखिए। C1 25 और C2 10, यानी कि 25/10। 5 से कटेगा 5 × 25 और 5 दूनी का 10, यानी कि 5/2 C1 C2 हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पे देख रहे हैं हम कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तीनों बराबर है। देखिए A1 A2 भी 5/2 है, ये भी 5/2 है, ये भी 5/2 है, यानी तीनों क्या है बराबर है। तब जब ये कंडीशन होता है किसी समीकरण का तो ये क्या कहलाता है, आश्रित युग्म है। तो जब आश्रित युग्म है तो इसका कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो अनगिनत होते हैं। ठीक है, अनगिनत होते हैं। तो इस जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 दिया हुआ है, तो इसका हमको एक्स वाई का मान नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, तो प्रश्न में कहता है कि उसी समीकरण युग्म का आप हल निकाले जिसका एकमात्र हल है। ठीक है, लेकिन इस समीकरण युग्म का कितना हल है, अनगिनत है। इसका जब अनुपात हम निकाले समीकरण का तो पता चला इससे कि अनगिनत इसका हल होगा। तो हमको क्या करना है कि इसमें जो है एक्स वाई का मान नहीं निकालना है, बस इसको चेक कर लिए कि इसका एक हल है कि नहीं। तो इसका एक हल नहीं है, अनगिनत हल है, तो इसमें एक्स वाई का मान हम नहीं निकालेंगे। इसको लिख लीजिए। 38 का दूसरा प्रश्न जो है, इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है। इसमें भी आपको पहले चेक कर लेना है कि समीकरण का एक हल है कि कोई हल नहीं है कि अनगिनत हल है। अगर एक हल है तो ये दोनों समीकरण के क्या करेंगे, एक्स और वाई का भी मान निकालेंगे। अगर नहीं है एक हल तो फिर जो है इसको छोड़ देंगे। ठीक, तो इन दोनों को हम क्या किए, पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 इसका हम लिख लिए। देखिए A1 3 है, B1 जो है आपका -5 है, C1 जो है 25 है, A2 7 है, B2 जो है 2 है और C2 15 है। तो आगे अनुपात निकालिए इसका, A1/A2। A1 आपका 3 है और A2 कितना है 7, यानी कि A1/A2 जो है 3/7 है। अब B1/B2 निकालते हैं। B1 है -5 और B2 कितना आ रहा है 2। तो देखिए तो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इस समीकरण का ये कंडीशन आ रहा है, और ये कंडीशन का कितना हल होता है ये तो हमको पता है कि इसका सिर्फ एक हल होता है, एकमात्र हल या एक हल होता है इसका। तो देखिए जब इस समीकरण को हम सॉल्व किए तो पता चल गया कि इसका सिर्फ एक हल है, एक सॉल्यूशन है। और प्रश्न कह रहा था कि जिस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है उसका हल भी निकालिए, फिर इसका एक्स और वाई का मान भी निकालना होगा। ठीक है, तो जब इसका एक हल है इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एक्स और वाई का भी मान निकालेंगे कि क्या है इसका एक्स और वाई का मान। तो चलिए यहाँ लिखिएगा कि फिर 3x - 5y बराबर 25 और दूसरा समीकरण है 7x + 2y बराबर 15। दोनों को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। यहाँ 5 है तो इसमें 5 से गुना कर देंगे। तो 3 में 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 6x - 5 में 2 से गुना करिएगा तो 10y बराबर 25 में 2 से गुना होगा 50।
7 में 5 से गुना होगा, ये हो गया आपका 35x प्लस 2 में 5 से गुना करेंगे 10y बराबर 15×5 = 75। दोनों बराबर हो गया और प्लस माइनस कैंसिल भी हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे जोड़ने पर, तो प्लस माइनस कट गया। 35 और 6 कितना होता है 41x बराबर, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 7 5 12, यानी x का जो मान आया कितना आया 125 और इधर बटा में क्या होगा 41। अब क्या करेंगे कि जो x है इसका मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकलेगा। यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है इसको लिख लीजिए 3x माइनस 5y बराबर 25। 3 है तो 3 लिखे गुना x, अब x का मान लिखना है जो आया थे, तो 125/41 माइनस 5y बराबर 25। यहाँ से यहाँ गुना करिए तो देखिए 375 होगा, 375/41 माइनस 5y बराबर 25। इसको क्या करेंगे इधर भेजेंगे तो इधर क्या बच जाएगा आपका माइनस में 5y बराबर, ये 25 है ये प्लस में है तो इधर आया तो ये माइनस में हो जाएगा 375/41 माइनस 5y बराबर, इसके नीचे 1 है, 1 और 41 का एलसीएम 41 हुआ, 41 में 1 से भागा दिए 41 और 41 में 25 से फिर गुना करना होगा, तो 25 में 41 से गुना करेंगे तो इसमें गुना किए तो कितना आया 1025। यहाँ लिखिए 1025 माइनस 41 में 41 भाग दिए तो एक बार में कट गया, ऊपर जो है उसको लिख दीजिए 375, यानी इसमें से कितना घटाना है 375 को माइनस करना है, तो आया कितना 650। तो इसको लिखेंगे माइनस 5y बराबर 650/41, तो y बराबर क्या होगा 650/41, और ये देखिए -5 गुना में है, इधर आकर के गुना में क्या हो जाएगा -5, तो 5 से इसको काटिए तो ये कट जाएगा 130 बार में, ठीक है। अब माइनस है तो y बराबर क्या हो जाएगा -130/41, ये यहाँ लिख दीजिएगा कि इसलिए x बराबर, जब इस समीकरण को हम हल किए तो आंसर आ रहा है 125/41 और y बराबर क्या आ रहा है -130/41। इसका आंसर जो है पूर्णांक में दिया हुआ है तो डरिएगा नहीं, इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं। 125/41 है तो देखिए यहाँ पे 125 में 41 से भाग दीजिए तो 41 में 3 से गुना करेंगे तो 123 होगा, अब घटाएंगे तो 2 कट गया। तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, 3 है तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 3 पूर्णांक, 2 है तो 2/41, इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो ई होगा, यहाँ भागा दिए हैं 3 पूर्णांक 2/41 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसको भी करिएगा तो पूर्णांक में इसको भी चेंज कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसका होगा आपका 3 पूर्णांक 7/41, माइनस में है तो माइनस में लिख लीजिए। आप ई भी लिख दीजिएगा तो आंसर सही है, ये नहीं कि पूर्णांक में आंसर में तो हम पूर्णांक में लिखेंगे, जरूरी नहीं है। आप ई भी लिख दीजिएगा तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, दोनों में से जो आपको इच्छा लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 में हम क्या किए, पहले इसको चेक कर लिए तो पता चला, जब इसको चेक किए तो पता चला कि समीकरण जो है युग्म में इसका एक हल हो रहा है। तो प्रश्न कह रहा था कि जिस समीकरण युग्म का एक हल हो रहा है तो उसका सोल्यूशन भी निकालना था, यानी कि एक्स वाई का मान भी निकालना था। तो एक हल नहीं पता चला कि इसका एक हल है तो हम इसका एक्स और वाई का मान भी निकाल दिए, यहाँ पे आया है, लिख लीजिए इसको। देखिए तीसरा जो प्रश्न है 38 का, 2 समीकरण दिया हुआ है
ये जो समीकरण युग्म है इसको पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका जो है कितने हल होंगे। तो इसके लिए हम क्या किए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो है लिख लिए। दिया हुआ था A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 1, A2 बराबर 2, B2 बराबर 4/3 और C2 बराबर 2/3 लिख लिए। अब अनुपात निकाले A1 बटा A2 तो 3/2 निकला। फिर B1 बटा B2 निकाले तो B1 2 है और B2 4/3 है, तो इसको सॉल्व किए तो 3/2 आया। फिर C1 बटा C2 निकाले, C1 1 है, C2 2/3 है, ये दोनों को सॉल्व किए तो 3/2, यानी तीनों को सॉल्व किए तो 3/2 तीनों में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों क्या है, बराबर है। तो जिस समीकरण युग्म का ये अनुपात निकलता है तो वो समीकरण युग्म जो है आश्रित होता है, और आश्रित के हमको पता है कि उसका अनगिनत हल होते हैं। तब इसको हमको क्या करना है समीकरण में कि एक्स वाई का मान हमें इसका नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि जिसका एकमात्र हल है उसी का हल निकालना है, तो इसमें एक्स वाई का मान नहीं निकालना है समीकरण 3 में। समीकरण 3 कैसा है, तो आश्रित है और इसका अनगिनत हल हो रहा है। इसका जो है यही आंसर हो जाएगा, लिख दीजिएगा। देखिए चौथा प्रश्न, देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें जो है सब लिख लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसका जो है लिख लिए। अब लिखने के बाद अनुपात निकाले तो A1 बटा A2 जो है 1/3 आया। B1 बटा B2 निकाले तो B1 -3 है और B2 -9 है, तो -3 बटा -9 काटे तो 1/3 हुआ। C1 C2 निकाले तो 3/2 है, तो लिखे 3/2। देखिए ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, 1/3 1/3 बराबर है, यानी कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर है। 3/2 C1 C2 क्या है, ये बराबर नहीं है। तो जिस समीकरण युग्म का ये अनुपात आता है वो कैसा होता है, वो समीकरण युग्म विरोधी कहलाता है। तो लिख दिए, अतः समीकरण युग्म जो है विरोधी है। जो समीकरण दिया हुआ है युग्म, देखिए जो दिया हुआ है कैसा युग्म है, तो विरोधी है। तो विरोधी जब होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, इसलिए इसमें एक्स वाई का मान हमको नहीं निकालना है। एक एक्स वाई का मान उसी का निकालना है जिसका सिर्फ एकमात्र हल है, एक हल है, प्रश्न में कह रहा है। तो इसका तो कोई हल नहीं है, तो इसको यहाँ तक लिखिए और लिख दीजिए, यही आंसर इसका है। पांचवा प्रश्न देखिए, दो समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें भी हम लिख लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, A1 दिया हुआ 3, B1 और C1 है, A2 B2 C2। अब क्या किए, A1 बटा A2 अनुपात निकाल के चेक किए तो इसका आया 1/2। B1 B2 को चेक किए तो भी 1/2 आ रहा है, और C1 C2 को किए ये भी 1/2 आ रहा है। देखिए ना, रखिए ना, C1 बटा C2 यानी 20/40, और 20/40 है 20 दूनी के 40, ऊपर 1 और नीचे 2, तो 1/2। B1 B2 में देखिए -5 और -10 है, तो माइनस माइनस कट गया और 5 दूनी के 10, 1/2, यानी कि ये तीनों क्या है, बराबर है। तो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों बराबर है। तो जब ये तीनों बराबर है तो इसको क्या कहते हैं, आश्रित कहते हैं, और जब आश्रित है तो इसका अनगिनत हल होंगे। तो आप इसको जो है इस तरह से लिख करके यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इसके अनगिनत हल होंगे, यही इसका आंसर है।